हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हमने मैथ का मॉडल सेट 1 का पार्ट 1 दे रखा है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मॉडल सेट के पार्ट 2 को मैथ के लिए हम आगे चलते हैं। इसमें से कल हमने आपको 50 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। आज हम 51 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। जैसा कि 51 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। तो माध्य बराबर फार्मूला होता है, माध्य के लिए फार्मूला होता है कि आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो माध्य का मान 10 है और आंकड़ों का कुल योगफल है 6 + 8 + 9 + x + 13 बटे टोटल कितना है 1 2 3 4 1 5, तो 5 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन इसका ए प्राप्त होगा, जिसमें ऑप्शन में कितना आंसर है 13, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसी पर क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो शंकु का आयतन हो जाएगा। तो देखिए, शंकु के आयतन के लिए फार्मूला होता है 1/3 πr² h। तो 1/3 πr² h जब करिएगा तो इसमें क्या कहता है कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 2 गुनी हो जाए, तो 2 गुना हो जाएगा, यानी 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ऊंचाई का मान 2 हो जाएगा। इसके मान पर कितना गुना ये बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8 गुना बढ़ जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन कौन सही है, डी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो बहुलक वर्ग उस वर्ग अंतराल को कहा जाता है जिसकी बारंबारता का मान क्या हो, सबसे अधिक हो। तो इसमें वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, बारंबारता 12, 17, 14, 22, 11, तो सबसे अधिक बारंबारता है 22। तो जैसे ही हम 22 को वाला जो संगत वर्ग अंतराल लेते हैं, इसका 15 से 20 है, तो 15 से 20 में निम्न सीमा क्या है, तो निम्न सीमा का मान कितना है 15, अर्थात ऑप्शन ए सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। तो माध्य, माध्यक, बहुलक और इनमें से कोई नहीं। तो माध्यक का भी आलेख होता है, बहुलक का भी आलेख होता है, जबकि माध्य का आलेख नहीं होता, अर्थात 54 का कौन सही है, ए सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 55 है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:7 है, तो उनकी कोरों का अनुपात क्या होगा। तो आयतन के लिए फार्मूला होता है भुजा क्यू, अर्थात ए का क्यू। तो इनके भुजाओं का अनुपात है ए क्यू का, पहला A1 के लिए क्यू है 1 और बटे A2 का क्यू कितना है, तो 27। तो हमसे पूछ रहा है उनके कोरों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ए का अनुपात कितना हो जाएगा, तो क्यूब रूट 1/27। तो 1 का क्यूब होता है, घनमूल होता है 1, और 27 का घनमूल होता है 3, अर्थात 1/3 होगा। तो देखिए इस ऑप्शन में 1:3 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, अर्थात 1:3 इसका सही आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, अर्थात थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री, अर्थात 56 का बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 57 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तथा शीर्ष लंब की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, यानी √3/4 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 57 का बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 58 नंबर क्वेश्चन है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके रानी आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए रानी अर्थात क्यों आने की प्रक्रिया क्या होगी, तो ताश में टोटल 13 प्रकार का ताश होता है, जिसमें से प्रत्येक का पीस कितना होता है 4-4 होता है। तो किसी भी पत्ती के बारे में पूछे तो उसका प्रयोगता होता है 4/52, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बटे नंबर ऑफ इवेंट। तो इवेंट की संख्या कितना हो गया 4, और सैंपल स्पेस यानी 52 को पत्ती में से कोई वो पत्ती आ सकता है, तो 52 टोटल हो गया। तो ये काटिएगा तो 1 बटे कितना आएगा 13, यानी ताश के 13 प्रकार में से किसी भी पत्ती के बारे में पूछे तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, तो 1/13 होता है, अर्थात ऑप्शन इसके लिए ऑप्शन डी क्या है, सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आगे है 59 कि यदि PE बराबर 0.08 तो PE डैश बराबर क्या होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी में PE प्लस PE डैश का पूरा वैल्यू 1 होता है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 1.00। तो जब 1.00 में से आप PE के मान दिए हुआ है 0.08 को घटाइएगा
तो ये आपको 0.92 प्राप्त होगा, अर्थात 59 का ए ऑप्शन क्या है, सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि tan 1 + tan स्क्वायर थीटा बट 1 + cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आपको tan स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। ट्रिगो का फॉर्मूला यूज करके करिएगा तो ये tan स्क्वायर थीटा आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार है कि 0.5 को दशमलव भिन्न के रूप में लिखे, तो भिन्न के रूप में जैसे ही इसको बदलिएगा तो ये 5 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 पर रेकरिंग है तो रेकरिंग 0.5 है, तो जो अंक रहता है वो होता है, और रेकरिंग के बदला में दशमलव तोड़िएगा तो एक, रेकरिंग के बदला में क्या हो जाएगा, 1 0, इसमें से -1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/9 आपका आंसर हो जाएगा 61 का, ये ऑप्शन सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है 62 की बहुपद 2x स्क्वायर + 5x - 12 का घात क्या है। तो चर के में प्रयुक्त अधिकतम पावर को ही किसी भी बहुपद का क्या होता है, घात होता है। इसमें x स्क्वायर यानी x पावर कितना है, 2 है, अर्थात 62 का बी ऑप्शन सही है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि √7 है, तो √7 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √7 का पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। इसी प्रकार 64 नंबर क्वेश्चन है कि x × x स्क्वायर + 2x बराबर क्या होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसको गुना हो जाएगा x³ + 2x स्क्वायर, यानी 64 का ए ऑप्शन क्या है, सही है। यानी एक से गुना कर देना, x स्क्वायर + 2x, मतलब x के स्क्वायर में गुना करेंगे तो x³ और 2x में गुना करेंगे तो 2 स्क्वायर, 64 का ये हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि 28 तथा 72 का मसा क्या है। तो भाग विधि से जब आप इसको बनाइएगा तो इसका मसा आपको 4 प्राप्त होगा, यानी 28 में 72 से भाग दीजिए, 28 से 72 में भाग देने पर आपको 4 प्राप्त होगा, अर्थात 65 का सी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 66 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x² - x + 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो द्विघात बहुपद के शून्यक का योग के लिए होता है -b/a होता है फार्मूला। तो b का मान यहाँ पर 1 है तो माइनस ये फार्मूला वाला है, -1 हो जाएगा, और a का मान भी कितना है, 1 है तो 1/1 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 1, यानी 66 का ए ऑप्शन सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि √2 का होल स्क्वायर -2, √2 का स्क्वायर को जब भी कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी 2 - 2 होगा, 2 में से 2 को घटाएगा तो कितना प्राप्त होगा, 0, अर्थात 67 का बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 68 नंबर क्वेश्चन है कि x + y = 3, 3x - 2y = 4 के हल है। तो जब आप इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण पर रख के सॉल्व करिएगा तो x का मान 2 और y का मान कितना प्राप्त होगा, आपको 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 66 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद y² - 1 - y - 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा होता है, अल्फा × बीटा बराबर क्या होगा फार्मूला। तो द्विघात बहुपद है तो अल्फा × बीटा के लिए फार्मूला होता है c/a। तो इसमें c का मान क्या है, तो c होता है चर पद तो -6, और a का मान कितना है, 1, तो -6/1, यानी इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी 69 का। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 70 है कि द्विघात समीकरण x² - 5x - 300 = 0 का विविधकर क्या होगा, यानी डी का मान पूछता है। तो डी के लिए फार्मूला होता है b² - 4ac। तो इस बहुपद में b का मान कितना है, तो b का जो मान है वह माइनस का क्या है, तो 5 है, तो b के जगह पर कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, और इसके बाद हो जाएगा -4 गुने a का मान कितना है इसमें, तो x² का गुणांक 1, और c का मान कितना है -300। जब आप इसको गुना करिए तो ये 25 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 1200 हो जाएगा, अर्थात ये टोटल कितना हो जाएगा 1225। तो इसमें दो ऑप्शन है, वो प्लस 1225 एक -1225। तो ध्यान रखिएगा, आपको प्लस में कितना प्राप्त होगा, 1225 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन कितना में है, तो जो ऑप्शन ए में है, अर्थात 70 का कौन ऑप्शन सही है, ए 1225। समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार मंत्र क्या है। तो जैसे ही आप करिएगा तो 9 हो जाएगा कितना, 3√2, √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2। इसी प्रकार से 50 को लिख सकते हैं 5√2, और 5√2 में से 3√2 को घटाइएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा, सीधा 2√2 प्राप्त हो जाएगा आपको। तो 2√2 इसमें किसके ऑप्शन में है, 71 के बी में है, अर्थात 71 का बी सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि यदि y² + 1/y² = 14 हो तो y + 1/y का मान क्या होगा। इसे आप लोग बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे सो आप लोग समझिए। वैसे हम इसका आंसर आपको बता देते हैं, इसका आंसर होगा ±4y के y + 1/y का मान। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 73, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n - 2 हो तो पहला पद क्या होगा, तो 6n - 1 है, तो 6 में n के जब 1 हो जाएगा तो 6 का 6 रह जाएगा -2, यानी कितना हो जाएगा, इसका मान 4 हो जाएगा, यानी 73 का बी ऑप्शन सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -6 + 10 का कोटि का मान है। तो देखो x का शुरू वाला जो मान होता है किसी बिंदु में वो भुज का मान होता है, और बाद वाला जो मान होता है वो कोटि का मान होता है। तो कोटि का मान यहाँ पर बाद में कितना है 10,
अर्थात ऑप्शन इसका बी क्या है, सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है 75 कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये एस टी फार्मूला है। एस टी मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी के लिए क्या हो जाएगा इसका आंसर 75 का भी सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में हो तो वाई का मान बताइए। समांतर माध्य निकालना है इसका, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा एक्स प्लस जेड बटे 2। तो देखिए एक्स प्लस जेड नहीं है, जेड प्लस एक्स दिया है, अर्थात ऑप्शन का इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी। यानी 76 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार 77 नंबर क्वेश्चन है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होगा। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए ये तो मल्टीपल फार्मूला है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है त्रिकोणमिति से, 77 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु ए 6 0, बी 14 0 तथा सी 16 8 से बने त्रिभुज का मान बताइए। तो देखो x1 का मान हो जाएगा 6, x2 का मान हो जाएगा 14, x3 का मान हो जाएगा 16, y1 का मान हो जाएगा 0, y2 का भी मान होगा 0 और y3 का मान कितना हो जाएगा 8। तो त्रिकोण कोऑर्डिनेट में किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला हम लोग याद किए हैं 1/2 मिडिल ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और क्या हो जाएगा x2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 और उसके बाद क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। देखिए एक फार्मूला होता है, हम लोग अपने क्लास में याद रखते हैं कि 1 2 3 लिख दीजिए पहले, उसके बाद एक मोबाइल नंबर होता है 23 31 12। अब इस फार्मूला पे आप इसको बैठा के सॉल्व करिएगा तो आपको प्राप्त होगा इस क्वेश्चन का मान 32 वर्ग इकाई, अर्थात 78 का ऑप्शन ए सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan थीटा। 79 का भी हो जाएगा। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्र के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 x निर्देशांक, और y निर्देशांक के लिए होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, यानी ऑप्शन 80 का भी सही है। इसी प्रकार 81 नंबर क्वेश्चन है साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो जब आप इसको चेंजिंग करिएगा कॉस 70 को, तो कॉस 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो इसका भी मान हो जाएगा साइन 20 डिग्री। तो साइन 20 में से साइन 20 को घटाइएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 81 का बी 0। इसी प्रकार 82 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 4a बराबर क्या होगा। तो आप इसमें से कॉमन कर सकते हैं कॉस 4a को जगह पे से, तो जब कॉमन कर लीजिएगा तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, यानी 82 का डी सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है √2 कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताइए। तो √2 इधर गुना में तो उधर जाएगा तो कॉस थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा। तो 1/√2 कॉस कितना का मान होता है, तो वो कॉस 45 का मान होता है, अर्थात 83 का भी सही है। इसी तरह 84 नंबर क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर p/q तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए देखने में आपको बहुत हार्ड लगता होगा लेकिन ये बहुत ही आसान हिसाब है। देखो tan थीटा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा, तो साइन थीटा बटे cos थीटा p/q हो, यानी साइन का मान हो जाएगा p और cos थीटा का मान हो जाएगा q। तो cos थीटा यानी q प्लस p, तो q प्लस p किस में है, तो q प्लस p ए में भी है बी में भी है सी डी में नहीं है। नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा यानी q माइनस p, तो q माइनस p सिर्फ और सिर्फ किस में है, तो b में है, अर्थात इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन b सही हो जाएगा। 84 का b जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार 85 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सेक ए बराबर है 25/7 तो साइन ए का मान बताइए। तो देखिए एक ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा आप लोग, 3 4 5 तो पिछले वाला वीडियो में हम आपको बताए थे। इसी तरह से एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25, जिसमें से 7 लंब का मान होता है या आधार का मान होता है, 24 जो है सो आधार का मान होता है या लंब का मान होता है, लेकिन 25 हमेशा किसका मान होता है, कर्ण का। तो इसमें आप क्लियर हो जाइए, सेक 25/7 दिया हुआ है, मतलब सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब आधार और कर्ण की स्थिति में कर्ण बटे आधार, यानी आधार का मान हो गया 7 यानी बेस का मान हो गया 7
और कर्ण का मान हो गया 25, तो लंब का मान कितना होगा 24। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी 24/25। इसका मान कितना हो जाएगा 24/25 जो किस में है तो 85 के ए ऑप्शन में सही है, अर्थात 85 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार 86 नंबर क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर क्या होगा। तो tan 45 का भी मान 1 ही होता है, तो 1 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0, अर्थात 86 का ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। 87 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर है। तो एसटी फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं 1 + tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर कट जाएगा तो कितना मरतबा कटेगा एक मरतबा, अर्थात 87 का सी ऑप्शन सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी समानांतर बी सी है। तो ए डी बटे डी बी बराबर 4/5 है और ए सी का मान कितना दिया 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए ई का मान बताइए। तो डी और ई ये है तो पूरा लंबाई दिए हुआ है तो उसको घटा देंगे तो इस प्रकार हमको कितना मालूम पड़ कितना उसका मान मिल जाएगा, तो उसका मान हमको इसका 88 का हमको मिलेगा बी 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है 89, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूट संख्या आने की क्या प्रक्रिया होगी। तो जब पासा को फेंका जाता है तो उसका सैंपल स्पेस का मान होता है कितना, एक पासा को फेंका जाएगा तो सैंपल स्पेस का मान कितना होता है 6, तो उसमें आभास संख्या कितना होगा तो 2 होगा 3 होगा 5 होगा, तो यानी 3/6 यानी इसका जब ये काटेगा तो 3 का 3 3 6 यानी 1/2 हो जाएगा, तो 89 का कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। इसी प्रकार 90 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 2:5 होगा इसका ऑप्शन, यानी 90 का कौन सही है डी सही है। इसी प्रकार 91 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छी प्रकार से फिटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने का क्या प्रक्रिया है। तो जब भी आप ताश को देखते हैं ताश में 2 कलर होता है, रेड कलर और ब्लैक कलर। रेड कलर भी 26 को होता है और ब्लैक कलर वाला भी कितना होता है 26 को होता है। अब उसमें भी क्या कहता है कि लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रक्रिया बताइए। तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा, तो टोटल लाल रंग का जो तस्वीर वाला होता है वो होता है 4 गो होता है गुलाम का, 4 गो होता है बेगम का और 4 गो होता है बादशाह का। तो जिसमें से दुद्दू को दुनू का क्या होता है रेड वाला होता है, यानी 6 गो रेड वाला हो गया और 6 गो क्या हो जाएगा ब्लैक वाला हो जाएगा। तो आपसे पूछता है रेड वाला बताइए, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 26। जब 6/26 को आप कट कीजिएगा तो ये 2 तिहाई 6 और उसके बाद कितना हो जाएगा 13, यानी ये मेरा मान कितना आएगा 3/13 जो ऑप्शन किस में है तो सी में है, यानी 91 का सी हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है 92, यदि किसी घटना बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 4.6 तथा 4.8 है तो बहुलक बताइए। तो बहुलक के लिए सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य। जब इस फॉर्मूला पर रख के आप सॉल्व करिएगा तो आपको इसका मान 5.2 मिलेगा, अर्थात 92 का कौन सही है सी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 93 है कि प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 16, 13 और 15 का माध्यक होगा। तो जब भी हमको कोई अवर्गीकृत आंकड़ा दिया रहे और उसका माध्यक पूछे तो आप क्या कीजिए कि जो डाटा दिया उसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। तो 6, 7, 8, 8 के बाद हो जाएगा 12, 13, 14, 15। अब इसको गिनिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो टोटल है। तो जब भी ये 7 रहेगा तो दोनों साइड से बराबर बराबर हटा दीजिए और ठीक बीच वाला जो होगा वही उसका क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा, यानी 93 का डी हो जाएगा ऑप्शन आपके लिए सही। उसी प्रकार 94 है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, बहुलक के बराबर होता है। अभी जस्ट ऊपर हमने आपको सूत्र लिख के समझाया था। उसी प्रकार 95 नंबर क्वेश्चन है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है। तो देखो घड़ी की 1 मिनट के सुई पूरे एक चक्कर में कितना डिग्री का कोण बनाता है 360 डिग्री का, और एक चक्कर लगाने में वो टोटल कितना मिनट का समय तय करता है तो 60 मिनट का। जब ये 60 से 360 को काटेगा तो ये 6 मरतबे कट जाएगा, अर्थात टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है 1 मिनट में तो 6 डिग्री का कोण बनता है। ये 95 का कौन ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार 96 नंबर क्वेश्चन है कि आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होता है πr² h,
यानी 96 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 97 है कि समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये थ्योरम है, ये डायरेक्ट होता है 3CD स्क्वायर। 98 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिज्या R वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय के लिए क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय जब पूछेगा तब उसका होगा 3πr स्क्वायर। इसी प्रकार 99 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOC 130 डिग्री है, तो कोण OAC का मान क्या होगा, तो कोण OAC का मतलब इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात, ये 130 डिग्री है, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक AOC वो त्रिभुज बन रहा है, तो रेस्ट जो बचेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 80 डिग्री होता है, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, ये कहने का मतलब है कि मेरा कितना डिग्री का हो जाएगा, टोटल कोण A और कोण C का माप हो जाएगा, मतलब OAC और OCA का जोड़ हो जाएगा कितना डिग्री, 50 डिग्री। तो जो ही 50 डिग्री होता है, देखो OC भी त्रिज्या है, OA भी त्रिज्या है, तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी 2 कोण A बराबर 50 डिग्री, यानी कोण A का भी मान 25 डिग्री होगा, कोण C का भी मान 25 डिग्री होगा, जबकि इसमें 25 डिग्री ऑप्शन नहीं है, अर्थात इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। 99 का डी सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो मिलान चिन्ह 1 के लिए 1 गो पाई लिखते हैं, 2 के लिए 2 गो पाई, 3 के लिए 3 गो पाई, 4 के लिए 4 गो पाई, और ज्यों ही 5 आएगा तो 4 गो पाई लिख के और शुरू वाला के शुरू ऊपर से लास्ट वाला के नीचे से मिला देते हैं। और 6 लिखना है तो 1, फिर 10 लिखना रहेगा तो फिर 4, 5 5 10 14 लिखना है तो 1 2 3 4, यानी 2 गो 5 और 1 गो 14। तो ये ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, तो 100 के डी में ऑप्शन दिया हुआ है, अर्थात 100 का कौन ऑप्शन सही होगा, डी सही होगा। तो इस प्रकार हमने मैथ का एक पूरा 100 क्वेश्चन का आपको ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एनालिसिस करा दिया। अब आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना मेहनत कंटिन्यूसली जारी रखें, और जारी रखते हुए आप अपनी मेहनत को बनाए रखें। फिर से कल से हम आपके लिए एक नए सेट को लाएंगे। थोड़ा आगे चलते हैं इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। देखिए सब्जेक्टिव में जैसा निर्देश दिया रहेगा उसी तरह से आपको बनाना है। देखिए 1 से 30 तक यानी 30 वाला उत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें से आपको 15 क्वेश्चन बनाना है। इसी प्रकार से सब्जेक्टिव में जो द्विउत्तरीय दिया रहेगा 8 में से क्या को बनाना रहेगा, 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा। तो 15 दूना 30 और 4 चौका 16, और कुछ उधर से भी 5 नंबर वाला जो रहेगा अपना बना लीजिएगा। तो टोटल मतलब दुगुना क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आधा आपको बनाना रहेगा। तो बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि आप लोग अपना मेहनत खूब अच्छा से करिए, दिलो जान से करिए, और अपने मम्मी पापा के सपना को पूरा करिए। और उस पड़ोसी के वो हर हाल में उदास करना है कि जो आपका उन्नति देखना नहीं पसंद कर रहा है, और जो आशा लगा के बैठे हुआ है कि आप किसी भी हाल में क्या कर जाए, तो फेल कर जाए, उसके बेटा से आपका नंबर क्या है, कम है। तो अच्छा से पढ़ के उनसे भी ज़्यादा नंबर हम लोगों को लाना है एग्ज़ाम में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।